नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम इंस्ट्रक्टर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आपके साथ राजस्थान के प्रतीक चिन्ह टॉपिक लेकर आया हूँ, जो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें और चलो शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में सबसे पहला अपन का है राज्य पक्षी। तो राजस्थान का राज्य पक्षी राज्य पक्षी कौन सा है? गोडाउन। और गोडाउन को क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और सबसे पहले देखते हैं कि राज्य पक्षी गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया। तो याद रखना 1981 के अंदर राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। कि किसे दिया गया? तो गोडाउन को। अगला नाम है राज्य पक्षी का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? गोडाउन का। और इसका अन्य नाम है सोन चिड़िया, और इसको शर्मिला पक्षी भी बोल सकते हैं अपन। एक दुर्लभ पक्षी है और मुख्यतः घास के मैदान में पाया जाता है। अगला है प्रमुख स्थान। भाई प्रमुख स्थान में गोडाउन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो सबसे पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, फिर सोरसेन बारा, सांकड़िया, अजमेर। ठीक है, ये आपका था राज्य पक्षी गोडाउन। राज्य पक्षी गोडाउन को दर्जा दिया गया राज्य पक्षी का 1981 में, मई 1981। फिर वैज्ञानिक एरिडियोटिस निग्रिसेप्स, और इसका सोन चिड़िया भी बोलते हैं, और इसको शर्मिला पक्षी भी बोल सकते हैं अपन, शर्मिला पक्षी। और ये मुख्यतः कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना प्रमुख स्थान राष्ट्रीय मरु उद्यान सोरसेन और सकलिया अजमेर में। नेक्स्ट है अपन का राज्य पशु। तो राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, और वैज्ञानिक नाम है इसका गजेला बनेती। और इसको कब घोषित किया गया चिंकारा को? तो याद रखना 1981 के अंदर, मई 1981 में भी इसे राज्य पशु चिकारा को घोषित किया गया था। और ये एक एंटीलोप प्रजाति का जानवर है। और चिकारा को हम छोटा हिरण भी बोल सकते हैं। इसको छोटा हिरण किसे बोल सकते हैं? चिंकारा को। फिर प्रमुख क्षेत्र राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों या फिर इलाके में या शुष्क इलाके में पाया जाता है। कौन? राज्य पशु। राज्य पशु चिकारा है, और इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। और कब घोषित किया गया? मई 1981 के अंदर। और इसको छोटा हिरण भी बोल सकते हैं, और एंटीलोप प्रजाति का जानवर है। और अब आपको पूछे कि पालतू पशु कौन है राज्य? तो यह है ऊंट। और इसे कब घोषित किया गया, कब दर्जा दिया गया? 2014 के अंदर इसको राज्य पशु का दर्जा दिया। पालतू पशु कौन है? ऊंट। और राज्य वन्य पशु कौन सा है? चिकारा। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। किसका वैज्ञानिक नाम? ऊंट का। और ये कहाँ पाया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में अधिक पाया जाता है। और ऊंट मेला कहाँ पड़ता है? पुष्कर के अंदर। और फिर अपन यहाँ पे देखें ऊंट के बारे में। तो ये अपन का पालतू पशु हो गया राज्य पालतू पशु। ऊंट कब दिया गया? 2014 के अंदर। एक ऊंट के लिए कौन सी कला है? उस्ता कला। कौन सी कला है? उस्ता कला। अब उस्ता कला में होता क्या है कि ऊंट की खाल पर जो कला की जाती है, चित्र बनाए जाते हैं, तो वो क्या कला कहलाती है? उस्ता कला। और ऊंट की चमड़ी से एक पात्र भी बनाया जाता है, उसको कुपी बोल सकते हैं या कापी बोल सकते हैं। ये क्या होता है कि इसमें गर्मियों के अंदर पानी क्या रहता है? ठंडा। किसके अंदर? कुपी के अंदर। और नेक्स्ट ले अपन ऊंट का पालक जाति कौन सी है? तो रेबारी या राइका जाति बोल सकते हैं अपन। और एक क्वेश्चन अपन का यहाँ से बनता है कि ऊंट के लिए एक गीत होता है, या वो कौन सा होता है? गोरबंद। ठीक है, ऊंट के लिए गीत होता है, कौन सा होता है? गोरबंद। और ऊंट उसता ऊंट के खाल पर की जाने वाली कला है उस्ता कला। और कुपी नामक एक पात्र होता है जिसके अंदर पानी क्या रहता है? ठंडा। और ऊंट पालक जाति कौन से? रेबारी या राइका। ऊंटों के देवता कौन से हैं? ऊंटों के देवता ये आपको बताना है। वापस शुरू करते हैं। राज्य पशु कौन सा है अपन का? चिकरा, गजेला बेनेटी। ये एंटीलोप प्रजाति का जानवर है। प्रमुख क्षेत्र राजस्थान का क्षेत्र। ऊंट राज्य पशु पूछे पालतू, तो ऊंट हो गया राज्य पालतू पशु ऊंट। 2014 में इसे घोषित किया गया। और वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में अधिक पाया जाता है। ऊंट मेला पूछे तो पुष्कर में। और ऊंट पालतू पशु 2014 में घोषित हुआ था। और उस्ता कला ऊंट की खाल पर की जाती है। कॉपी ऊंट की चमड़ी से बनाया जाता है। और रेबारी या फिर राइका पूछे तो ऊंट पालक जाति हो गई। और ऊंटों के देवता कौन से है? तो याद रखना बाबूजी।
ऊँटों के देवता कौन से अपन के? बाबूजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य पुष्प। तो अगला हो गया राज्य पुष्प। राज्य पुष्प क्या है? रोइडा है। और राज्य पुष्प रोइडा को कब घोषित किया गया? तो याद रखना राज्य पुष्प रोइडा घोषित हुआ 1983 के अंदर। 1983 के अंदर, अक्टूबर 1983 के अंदर राज्य पुष्प रोइडा को घोषित किया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो टेकुमेला एंडुलेटा, इसका वैज्ञानिक नाम है राज्य पुष्प रोइडा का। फिर अपन देखें तो रोइडा को बोला जाता है मरुस्थल टीक। मरुस्थल टीक किसको बोला जाता है? रोइडा को। और इसको मरुस्थल का सागवान भी बोला जाता है। मरुस्थल का सागवान किसे बोला जाता है? रोइडा को। वापस राज्य पुष्प रोइडा कब घोषित हुआ? अक्टूबर 1983 को। टेकुमेला एंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसको मरुस्थल टीक या फिर मरुस्थल का सागवान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष है खेजड़ी, इसको प्रोसोपिस सिनेरिया वैज्ञानिक नाम है। राज्य वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम पूछे तो प्रोसोपिस सिनेरिया। और खेजड़ी के वृक्ष की पत्तियां को क्या बोलते हैं? लूम। और इसके फल को बोला जाता है सांगरी। और धार्मिक महत्व है, दशहरे पर पूजा होती है। विजयदशमी के दशहरे पर पूजा किसकी होती है? तो याद रखना राज्य वृक्ष खेजड़ी की पूजा होती है। और खेजड़ी के अंदर याद रखें कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? तो 1983 के अंदर दिया गया था। यहाँ पे याद रखना कि 1730 में अमृता देवी विश्नोई ने क्या किया था कि खेजड़ी के बचाने के लिए अपना प्राण की आहुति दी थी। और उसके साथ कितने 363 लोगों की मृत्यु हुई थी। और उस मेले को किस नाम से जाना जाता है? खेजड़ी मेला। और ये जोधपुर के किस गांव में होता है? खेजड़ी गांव में, खेजड़ी मेला। और जोधपुर के किस गांव में होता है? खेजड़ी गांव में। ठीक है। तो 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो 363 लोग इसके साथ में थे। और उसी के याद में कौन सा मेला मनाया जाता है? खेजड़ी मेला। और कौन सा गांव था? तो खेजड़ा गांव, जोधपुर। फिर अपन देखें तो 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। कब? 12 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? खेजड़ी दिवस। इसमें खेजड़ी के बारे में और देखें तो एक ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम, ऑपरेशन खेजड़ा, ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया? तो याद रखना 1991 के अंदर क्या चलाया गया था? ऑपरेशन खेजड़ा। और खेजड़ी को क्या बोला जाता है? थार का कल्प वृक्ष। थार का कल्प वृक्ष किसे बोला जाता है? खेजड़ी को। ठीक है। वापस देखो राज्य वृक्ष खेजड़ी है। प्रोसोपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। और पत्तिया को लूम बोलते हैं, फल को क्या बोलता है? सांगरी। धार्मिक में तो दशहरे पर इसकी क्या होती है? पूजा होती है। थार का कल्प वृक्ष कौन है? खेजड़ी। और कब घोषित किया गया था? 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। और 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने 363 लोगों के साथ अपने प्राणों की बलिदान दी थी। इसके याद में कौन सा खेजड़ी मेला मनाया जाता है। और कौन सा गांव था? तो खेजड़ा गांव कहाँ है? जोधपुर में। और ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम कब चलाया गया? 1991 के अंदर चलाया गया था। अगला है अपन का राज्य खेल। तो राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। और इसे कब दर्जा दिया गया था? 1948 के अंदर। कोर्ट का आकार होता है 28 × 15 मीटर। राज्य खेल बास्केटबॉल 1948। नेक्स्ट है आपका राज्य गीत। राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम, पदारोनी मारे देश। और इसकी गायिका पूछे तो पहली गायिका है मांगी बाई। कौन सी बाई? मांगी बाई। कहाँ की है? उदयपुर की। और अल्लाह जिला बाई ने इसको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है। और इसको क्या कहते हैं? मरु कोकिला भी बोलते हैं। किसको? अल्लाह जिला बाई को। नेक्स्ट है आपका राजस्थान का राज्यवादी यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा है। और राज्य नृत्य घूमर। और राज्य शास्त्रीय नृत्य है कथक। और इसके प्रवर्तक कौन है? भानुजी। और राज्य कवि कौन सा है? सूर्यमल मिश्रण। और राज्य मिठाई क्या है? घेवर। राज्यवादी राज्यवादी अंदर अलगोजा। और राज्य नृत्य घूमर, राज्य शास्त्रीय नृत्य कथक, राज्य के कवि सूर्यमल मिश्रण। और राज्य मिठाई कौन सी है? घेवर। नेक्स्ट है
क्वेश्चन आ गया आपका, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, और राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। राजस्थान दिवस आपका है 30 मार्च, राजस्थान का स्थापना दिवस है 1 नवंबर। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडाउन। और इसमें अपन ने क्या देखा था कि इसे कब घोषित किया गया था? 1981 में, और इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और शर्मिला पक्षी है। नेक्स्ट है, गोडाउन को राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? तो गोडाउन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? 1981 के अंदर। नेक्स्ट है, गोडाउन कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो गोडाउन का पूछे तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सोरसैन नामक स्थान प्रसिद्ध है, तो गोडाउन पक्षी की शरण स्थली के लिए कौन सा? सोरसैन नामक स्थान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं गोडाउन को। सोचने का भी काम नहीं है आपके। नेक्स्ट है, सोरसैन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? तो सोरसैन घास के मैदान कहाँ स्थित है? बारां के अंदर। और सांकलिया कहाँ है? अजमेर के अंदर। आगे, राजस्थान का राजकीय खेल, तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। और कब? 1948 में घोषित किया गया। नेक्स्ट है, किस वर्ष बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? तो बास्केटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? 1948 में। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्लिप वृक्ष है, तो राजस्थान का क्लिप वृक्ष खेजड़ी है, और इसे कब घोषित किया गया राजकीय वृक्ष? तो याद रखना 1983 में। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गुरु के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का गुरु किसको जाना जाता है? खेजड़ी को। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। नेक्स्ट है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है, तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो प्रोसोपिस सिनेरारिया। नेक्स्ट है, राजस्थान का राजकीय पशु है, तो राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? चिंकारा। और पालतू पशु पूछे तो ऊंट। ऊंट को कब घोषित किया गया? 2014 में। और चिंकारा को कब घोषित किया गया था? 1981 के अंदर। नेक्स्ट है आपका, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? तो मरुस्थल का जहाज कहलाता है, तो मरुस्थल का जहाज ऊंट को बोलते हैं। और याद रखना, ऊंट की एक नस्ल है जिसको बोलते हैं गोमट। कौन सी? गोमट। और ऊंट की एक नस्ल और कौन सी है? नाचना भी किसकी नस्ल है? ऊंट की। नेक्स्ट, ऊंट का वैज्ञानिक नाम है, तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, तो ये आपके थे क्वेश्चन और राजस्थान के प्रतीक चिन्ह।